सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक टॉपिक है फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग, उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। देन आफ्टर आई विल टेल यू व्हाट विल द क्वेश्चन दैट विल कम इन योर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, और पीवाईक्यूज को मैं डिस्कशन करूंगा जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो चैप्टर्स नेम इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग मैं समझाता हूं, देन आफ्टर आई विल टेल द पेंटिंग। इस चैप्टर में पढ़ना आप सभी को है कि किस तरीके से नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में लास्ट में आईएसएम आता है। आईएसएम जहां जहां आप सभी को दिखे इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो इस चैप्टर में आप सभी को पढ़ना है कि किस तरीके से नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना, एक विचारधारा जो है देशभक्ति की, ये किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के लोगों के बीच में देखने को मिलती है, और किस तरीके से इसका लोग, यूरोप के जो लोग थे उनके अंदर अपने देश के लिए भावना डेवलप होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेंटिंग के बारे में मैं आप सभी को पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पेंटिंग आप सभी अभी देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है ये 1848 की पेंटिंग है। और इस टाइम पे सबसे पहले आप सभी को माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब ये पेंटिंग, फ्रेडरिक सोरियो एक आर्टिस्ट थे जो बनाए थे ये पेंटिंग को। जब इन्होंने, फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को जब बनाया था 1848 के टाइम पे, उस टाइम पे यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है जहां पे जितने भी कंट्रीज मौजूद है, वहां पे सारे देश में क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम मतलब राजा वहां पे मौजूद था, ना कि वहां लोगों का सरकार था, डेमोक्रेसी नहीं था, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियो यहाँ 1848 में क्या पेंटिंग बनाते हैं और क्या बताते हैं पेंटिंग में, तो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है मैं आप सभी को बताता हूं। सबसे पहला चीज, इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस हेडिंग है इस पेंटिंग का, अ पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। 1848 में एक आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिनका नाम क्या है, फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक पेंटिंग प्रिपेयर किया था 4 प्रिंट्स का, मतलब कि फ्रेडरिक सोरियो ने 4 प्रिंट बनाया था, 4 पिक्चर्स बनाया था, जिसमें से आप लोग की किताब में, आप लोग के बुक में पहला फिगर दिया हुआ है, पहला पिक्चर दिया हुआ है। और इस पिक्चर्स को इन्होंने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग प्रिपेयर किया था उसमें उन्होंने क्या दिखाया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो जो पेंटिंग आप लोग में दिया हुआ है, उस पेंटिंग में क्या लिख रहा है कि जो भी यूरोप एंड अमेरिका के जो भी लोग हैं, मैन एंड वेमेन जो भी हैं, सारे एज के, सारे क्लासेस के, अलग अलग कास्ट के यूरोप एंड अमेरिका के लोग जो हैं, वो मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, एक ट्रेन के रूप में मार्च करके आते हुए आप सभी को इस फिगर में दिखाई देता है, दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो यहाँ पे मौजूद है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूरोप एंड अमेरिका के सारे लोग क्या कर रहे हैं, होमेज दे रहे हैं। होमेज मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और रिस्पेक्ट शो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर में क्या क्या चीज मौजूद है अभी मैं आप सभी को बताता हूँ। इस फिगर में पहला चीज आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पेंटिंग का नाम है अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दूसरा चीज, इस पेंटिंग को किसने बनाया, फ्रेडरिक सोरियो ने। तीसरा चीज, कि पेंटिंग कब बनी, 1848 में बनी। उसके बाद इसमें लिख रहा है कि यूरोप एंड अमेरिका के जो भी मैन एंड वेमेन हैं, ये सारे लॉन्ग ट्रेन के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नजदीक जाते हैं और होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, ये यहाँ पे क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप सभी पढ़े हैं कि लिबर्टी जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, एक नेशन, जो फ्रेंच नेशन है, इसको एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जा रहा है, वही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट ली है, जो प्रकाश का रास्ता दिखा रही है लोगों को अच्छे रास्ते। और दूसरा चीज, चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, दैट मीन्स कि लोगों का, मैन का अधिकार यहाँ एक हाथ में वो रखी है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या क्या आपने दोनों हाथ में रखी है, मैं अब सभी को बता दिया, ठीक है।
आगे अब देखना है हम सभी को पेंटिंग में कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज सेटल्ड लाई रिमेन्स ऑफ सिंबल्स एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है, सिंपल सा मतलब आप सभी समझ लीजिए, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है कि राजा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे डस्ट वेस्ट मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब राजा के समान, राजा के मुकुट है, एब्सोल्यूटिस्ट के समान है। ठीक है, राजा का जितना भी मुकुट है ये सारा यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, सामने कचड़े की तरफ। ठीक है, इसमें दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है क्या कि इन सूर्योज यूटोपियन विजन। सबसे पहले यूटोपिया मतलब क्या होता है? यूटोपिया मतलब होता है कि a vision of society that is so ideal that is unlikely to exist। ठीक है, that means कि यूटोपिया मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी अपने दिमाग में सोचना जो कि इतना अच्छा, इतना आइडल हो, आदर्श हो, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, जैसे एक ऐसा सोसाइटी आप सोचिए अपने दिमाग में जहां कोई क्राइम ही ना हो, तो ये एक यूटोपियन सोसाइटी है। ठीक है, तो उसी तरीके से 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसा अपना सपना, ऐसा एक ड्रीम प्रिपेयर किया था, पेंटिंग के रूप में दिखाया था। यूटोपियन पेंटिंग है ये। इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? यूटोपियन पेंटिंग। 1848 में जब फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को प्रिपेयर किया था, उस टाइम पे फ्रांस देश में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्या था? डेमोक्रेसी नहीं था। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सारे अमेरिका के कंट्रीज, सारे फ्रांस, यूरोपियन सारे कंट्रीज क्या हो चुके हैं? सारे मोनार्की से क्या फ्री हो चुके हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो ये यूटोपियन विजन है। दैट मीन्स कि यहाँ मोनार्की चल रहा है, बट फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं एज ए डेमोक्रेसी, एज ए रिपब्लिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहा है पेंटिंग में कि इस पेंटिंग में अलग अलग कंट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अपना ट्राई कलर, दैट मीन्स अपना अपना फ्लैग के साथ मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेंटिंग को एक बार आप सभी को दिखाता हूं। चलिए, सबसे पहला चीज, इस पेंटिंग को आप सभी देखिए। इस पेंटिंग में क्या क्या चीज है मैं आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेन के रूप में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अलग अलग यहाँ नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है। डेट मीन्स कि ये पेंटिंग ये बताना चाहता है क्या कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके नजदीक जो भी लोग अपने अपने नेशनल फ्लैग के साथ आ रहे हैं, वो सारे लोग क्या रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। और इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि अमेरिका का नेशनल फ्लैग आगे चला गया है। डेट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, रिपब्लिक हो चुका है। अभी जस्ट फ्रांस क्या हुआ है? फ्रांस जस्ट डेमोक्रेसी हुआ है, रिपब्लिक हुआ है। और जर्मनी भी अपने ट्राई कलर के साथ, तीन कलर के साथ, गोल्डन, रेड एंड ब्लैक के साथ क्या मूव करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नजदीक पहुंचने वाला है। ठीक है, और अलग अलग बाकी सारे कंट्रीज यहाँ पीछे से पहुंचने वाले हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। दैट मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो भी कंट्रीज पहुंच चुके हैं वो सारे डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक हो चुके हैं। ठीक है, और आपको आसमान में, यहाँ स्काई में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सेंट्स, एंजल्स यहाँ पे गेज कर रहे हैं। गेज मतलब देख रहे हैं इस नज़ारे को, और काफी वो लोग खुश हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? ये नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा हैप्पीफुल हैं। एंड दैट उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रही है ये सब चीज। ठीक है, तो इस पेंटिंग में केवल इतना ही था। अब चलिए मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से PYQs इसमें आ सकते हैं। इस PYQs को बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि इस पेंटिंग में एक टर्म बताया जाएगा, नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट होता क्या है? सबसे पहले आप सभी को समझना पड़ेगा क्या कि स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट तीनों में अंतर क्या है। एक होता है स्टेट। स्टेट किसे बोलते हैं? एक होता है नेशन और एक होता है नेशन स्टेट। ये तीनों वर्ड आप सभी को समझने की जरूरत है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेट क्या होता है? स्टेट के चार एलिमेंट्स होते हैं। पहला टेरिटरी, दैट मीन्स लैंड। दूसरा पॉपुलेशन। तीसरा गवर्नमेंट। और चौथा सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब होता है कि आपके देश के डिसीजन कौन लेगा? आपके देश के गवर्नमेंट, आपके देश के लोग ही लेंगे, ना कि कोई अलग देश के लोग आकर आपके देश के लिए डिसीजन लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से बात की जाए तो इंडिया क्या है? इंडिया एक स्टेट है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास
अपना गवर्नमेंट है, इंडिया के पास सरकार अपना है, इंडिया के पास अपना जमीन है, इंडिया के पास अपना सोवरेनिटी है, अपने से डिसीजन सब कोई लेता है इंडिया के अंदर, इंडिया की सरकार लेती है डिसीजन, ठीक है, ना कि अमेरिका की सरकार इंडिया में आके डिसीजन लेती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये चारों एलिमेंट्स जो है स्टेट के, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवरेनिटी, ये चारों जहां जहां जिस जिस देश में होंगे वो सारे स्टेट हैं, ठीक है। तो स्टेट ये समझ में आप सभी को आ गया। दूसरा नेशन, नेशन मतलब क्या होता है, नेशन किसे बोलेंगे, जिस देश में, जिस जमीन पे जो भी लोग हैं उनका एक शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी, शेयर बिलीव्स, कॉमन पास्ट है, मतलब कि सारे लोगों का पास्ट एक जैसा है, सारे लोग के आइडेंटिटी एक जैसी है। जैसे इंडिया, इंडिया में हैदराबाद है, बंगाल है, मद्रास है, पहले ब्रिटिश रूल में, ये सारे ब्रिटिश रूल में पहले इंडिया के अलग अलग जगह हुआ करते थे। उस टाइम पे ये सारे जो जगह थे, ये सारे जगह जो थे उस टाइम पे सारे लोग का पास्ट एक ही था, क्योंकि अंग्रेज सारे जगह पे रूल किया है, ठीक है। दूसरा, कॉमन आइडेंटिटी क्या होता है, कि सारे लोग एज ए इंडियन शो किया गया था, ठीक है। तो दैट मीन्स ब्रिटिश टाइम पे इंडिया जो था, इंडिया क्या था, एक नेशन था ब्रिटिशर के टाइम पे भी, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग के पास क्या था, कॉमन बिलीव्स, कॉमन हिस्ट्री था, ठीक है। तो इंडिया क्या है अभी के टाइम पे, इंडिया दोनों है, नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट मतलब क्या होता है, कि जिस जगह पे जमीन होगा, लैंड होगा, सरकारें चलेंगी, और लोग जो होंगे उस जगह पे जो रह रहे हैं वो सारे लोग क्या होंगे, सारे लोग का कॉमन आइडेंटिटी होगा और कॉमन पास्ट होगा, उसे हम बोलेंगे नेशन स्टेट। तो फ्रेंच फ्रेडरिक सोरियो में, बाकी अलग यूरोपियन कंट्रीज में फ्रेंच आर्टिस्ट जो है फ्रेडरिक सोरियो, वो बता रहे हैं नेशन स्टेट सारे देश बन चुके हैं। नेशन स्टेट मतलब कि सारे लोग जो हैं अलग अलग देश अपना बना लिए हैं, पहला चीज, सबका अलग अलग जमीन है, ठीक है, सारे लोग का अपना अपना सरकार है, सारे लोग का अपना पास्ट है, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टेट का एक स्टेट एक टोपोग्राफी से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से, लैंड से। दूसरा, नेशन लोगों से जुड़ा हुआ है, पीपल से, ठीक है, और नेशन स्टेट में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं आप सभी को एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ, क्या, पीवाईक्यूज, ये पेंटिंग से क्या पीवाईक्यूज बन सकता है, ठीक है, इस पेंटिंग से पीवाईक्यूज क्या बन सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। पहला चीज की पूछ सकता है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो कौन थे। तो फ्रेडरिक सोरियो कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है। एंड व्हाट डिड हिज पेंटिंग सिंबलाइज, तो सबसे पहले पेंटिंग का नाम लिखिएगा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। ये पेंटिंग क्या सिंबलाइज करती है, ये पेंटिंग सिंबलाइज करती है लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज, एक और क्वेश्चन आ सकता है जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पेंटिंग से रिलेटेड मैंने जो कंटेंट दे दिया है उसके आधार पे आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं काफी इजीली, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इस एग्जाम में आप सभी के आ सकता है, क्या, कि जो फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग था उसका एलिमेंट्स क्या क्या था, क्या क्या दिखाया गया, एलिमेंट्स मतलब क्या क्या दिखाया गया, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक अलग क्वेश्चन पीवाईक्यू जो आ चुका है एग्जाम में, कि एनालाइज द थीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग, एक अलग तरीके से और पूछ सकता है कि हाईलाइट द फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग, कमेंट ऑन फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग। ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, सब में पूछ रहा है फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग के बारे में। तो आप इसे आंसर में रिप्रेजेंट करेंगे एज अ पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में क्या, पहला पॉइंट लिखिएगा कि फर्स्ट प्रिंट ये जो है ये बताता है कि यूरोप एंड अमेरिका के सारे मैन एंड वुमेन है, सारे एज के, सारे क्लास, सोशल क्लासेस के, ये लॉन्ग ट्रेन के रूप में मार्च करते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नजदीक से गुजरते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये लोग क्या करते हैं, होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है जो एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट ली है और दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन ली है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा कि ऑन द अर्थ, जो कि धरती पे पड़ा हुआ है नीचे, क्या, वेस्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, मोनार्कियल का जितना सामान है, जैसे राजा का मुकुट, ये सब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को दिखाया जा रहा है, सैटर्ड, बिखरे हुए हैं, ठीक है, नीचे। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि फ्रेडरिक सोरियो का ये यूटोपियन विजन है, जो सोसाइटी असली में मौजूद 1848 में नहीं थी। 1848 में डेमोक्रेसी रिपब्लिक नहीं था, लेकिन ये पेंटिंग दिखाया गया है इसमें कि फ्रेडरिक सोरियो यूटोपियन विजन दिखा रहे हैं अपना, कि सारे देश नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, नेशन बन चुके हैं, अपना अपना फ्लैग हो चुका है। और
पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हेवेंस, आसमान से क्रिस्ट, सैंड्स, ये सब एंजल्स, ये सब देख रहे हैं इस नजारे को, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप सभी को मैं लास्ट चीज बताना चाहता हूँ कि ये पेंटिंग जो फ्रेडरिक सोरियो का, ये 1848 में बना है, ठीक है, और उस टाइम पे सारे देश में यूरोप के क्या था और अमेरिका के उस टाइम पे क्या था कि मोनार्कियल सिस्टम था। लेकिन ये पेंटिंग से फ्रेडरिक सोरियो काफी लोगों को इंस्पायर करते हैं, क्या नेशनलिज्म की भावना लाते हैं। दूसरा, सबको ये बताना, इस फिगर को देख के सब कोई मोटिवेट होते हैं उस टाइम पे और डिमांड करते हैं, क्या सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के इस पेंटिंग को देख के काफी इंस्पायर होते हैं और डिमांड करते हैं एक अपना देश, अपना नेशन स्टेट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पेंटिंग। होप सो ये आप सभी को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।